बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज जी हम वाइट चनों की रेसिपी बना रहे हैं और बड़े ही आसान तरीके से इसे हम बनाएंगे, बड़े ही फटाफट से बन जाएंगे और होते खाने में इतने टेस्टी होंगे कि इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। तो जी सबसे पहले यहाँ पर हमने वाइट चने ले लेने हैं। वाइट चने यहाँ पर मेरे पास आधा किलो है, जो मैंने 6 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। अब भिगो के रखने के बाद इनका मैंने पानी जो है वो ड्रेन कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह गलाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून हम भर के मीठा सोडा ऐड कर देंगे। मीठा सोडा आपने ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है कि सारे चनों के ऊपर जो हमारा मीठा सोडा है वो लग जाए। जो सोडा है वो इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। उसके बाद आपने इसको एक साइड पे रख देना है और एक कढ़ाई में सबसे पहले आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल यहाँ पे चने बना रहे हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल ले लिया है और ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद इसके अंदर मेरे पास ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी और इसको मैंने इस तरह से काट लिया स्लाइस के अंदर और इसके अंदर ऑयल में हम शामिल कर देंगे। अब आपको ये बात याद रहे कि यहाँ पर आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, ना गोल्डन करना है, बस आपने इसको सौते करना है। बस पिंक सा कलर इसका आ जाए तो बस वहाँ पर आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। तो जी ये देखें, प्याज को हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमने फ्राई किया है। तो इसका ये पिंक पिंक सा कलर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी पिंक सी प्याज हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो पानी से जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अब आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको 30 से 40 सेकंड आपने पकाई करनी है ताकि लहसुन अदरक भी इसमें अच्छी तरह कुक हो सके। इसके बाद आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों के अंदर हम नॉर्मल मसाले, घर के मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास लाल मिर्चें हैं, खुश्क धनिया पाउडर 1-1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और जो हमारे पास नमक है वो हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा पकाई करनी है, मसाले को पकाना है ताकि जो मसाले की कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो सके। और मसाला पकने के बाद आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मसाले को 30 सेकंड तकरीबन हो चुके हैं। इसके बाद ही हमारे पास 4 टमाटर हैं, बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने इस तरह से काट के अब ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल नरम हो जाए और जो हमारा मसाला है वो रेडी होने की तरफ चला जाए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपियाँ जो हैं वो लेकर आता रहता हूँ। और यहाँ पर देखिए मसाले को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब जो हमारे पास चने थे उसके अंदर हम जो सोडे को रिमूव करके पानी से धो के सारे चने जो हैं इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है इसके अंदर, ताकि जो चने हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे। चने को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से गलाना है। तो उसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने कितना ऐड करना है, पानी आपने इसमें 1 गिलास से 1.5 गिलास आप पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक के रख देना है जब तक ये चने गल नहीं जाते अच्छी तरह से। और तकरीबन 10 मिनट बाद हम इनको चेक करेंगे और ये देखें 10 मिनट बाद जो हमारे चने हैं उनकी ये कंडीशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। भुनाई से ये होगा कि जितनी हम भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा जायका हमारी कोई भी डिश हो उसके अंदर हमारा जायका उतना ही अच्छा आता है। और इसकी यहाँ पर थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। और जब तक मैं भुनाई कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो हमारे चने हैं वो कितने टेंडर हो चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से हाथ से दबाने से कितना जो हमारा चने हैं वो कितने टेंडर हो चुके हैं। अब जी यहाँ पर हमने थोड़ी सी इसकी भुनाई कर ली है, तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है जितना आप इसके अंदर शोरबा पसंद करते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 कप भर के इसमें पानी ऐड कर दूँगा ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए। और पानी ये ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से हिलाना है, ये देखिए जी इस तरह से। और आपने इसे दम पर लगा देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो है इसके ऊपर ऑयल आ सके। ये देखिए जी इस तरह से। अब इसे हम 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और ये यहाँ पर जी लाइट चली गई थी और आप ये देख सकते हैं कि दम पे रखने के बाद कि जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, अब इसे हम डिश आउट कर देंगे।
और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे पूड़ियों के साथ, पराठों के साथ और रोटी के साथ, जिसके साथ चाहें आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनों में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।